लेकिन देखिए ये अमेरिका से जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और इस वक्त ईरान पर कार्रवाई से अमेरिका में खुशी है। लॉस एंजलिस की तस्वीरें आ रही हैं और शायद यही है वजह, ट्रंप की गिरती हुई रेटिंग्स शायद अब खामेनेई अपनी मौत से संभाल दें, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी ईरानियों ने ट्रंप को धन्यवाद दिया है। तो जो अमेरिका में ईरान के लोग रहते हैं वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और ये देखिए लॉस एंजलिस में जश्न की तस्वीरें, इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर लोगों में खुशी है खामेनेई की मौत के बाद। जो लोग चाहते थे कि कट्टरवाद से उनको छुटकारा मिले ईरान में, जो रिजीम चेंज चाहते थे, हालांकि शायद ये सपना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, अगर फिर से कोई सुप्रीम लीडर उसी खेमे का नियुक्त कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो क्या ही हालात बदलेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह से कहते हैं ना कि इतने दशकों तक खामेनेई अपने आप में, अगर आप सोचिए ना कि भारत जैसे देश में बैठकर कोई फूट फूट रो रहा है उनकी मौत पर, कोई इराक में वहां पर जान देने को तैयार है उनकी मौत पर, तो वो एक आइडियोलॉजी थे, वो एक विचारधारा थे, वो कट्टरवाद के एक ऐसे प्रतीक थे जिसमें कई लोग उनकी बातों को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गॉड्स वर्ड मानते थे। और इसी वजह से शायद आज जब आप देख रहे हैं कि ईरान के लोग लॉस एंजलिस में इतनी तादाद में निकले हैं ट्रंप को धन्यवाद करने के लिए कि भैया आपने खामेनेई का अंत कर दिया, तो ये भी एक सेंटिमेंट है जो ये बताता है कि लोगों में इस बात की खुशी है कि जिस खामेनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले थे, ईरान में तेहरान में विरोध करने के लिए कह रहे थे कि हर हाल में इस रजीम का चेंज होना चाहिए, खामेनेई की मौत उनके लिए एक उम्मीद का संकेत लेकर आई है। ये एक होप है उनके लिए। उनको लगता है कि अब ईरान में स्थितियां बदलेंगी और ईरान जो एक वक्त पर शाह के अंत के पहले एक बहुत ही खुले मिजाज का देश था, वहां पर महिलाएं अपनी आजादी से रहती थी, घूमती थी, फिरती थी, हर तरह के कपड़े पहनती थी। इस बीच ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का एक नया दावा आया है जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार आक्रामक भी है, कह भी रहे हैं कि बातचीत हो सकती है, बढ़ सकती है सैनिकों के हाथाहाथ होने की संख्या। ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कुछ हफ्तों तक खिंच सकता है ईरान से युद्ध, और ये बहुत बुरा संकेत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के कह रहे हैं तो इससे बुरा संकेत मुझे नहीं लगता है कि अचल जी कुछ भी हो सकता है अगर ये युद्ध खिंच सकता है। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. अचल जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपका डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसको हमेशा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना चाहिए। एंड गोल क्या है यही तो समझ नहीं आ रहा। अगर जैसा आपने 4 pronged स्ट्रैटेजी बताई कि भाई हमको उनकी मिसाइल पावर भी खत्म करनी है, हमको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी खत्म करनी है, हमको रिजीम चेंज भी करना है, हमको ये तमाम बदलाव करने हैं, कहां तक, कब तक, कौन तक। और आज बहुत दिलचस्प है कि जो व्यक्ति हर विश्व के युद्ध को रुकवाने के लिए नोबेल
प्राइज के लिए अपने आप को आगे कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि हमने ऐसा विध्वंस किया है जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा था। देखिए अंजना, इसमें कोई शक नहीं है। जो शुरू में आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह के आए थे कि उनके पिछले टर्म में भी एक भी लड़ाई अमेरिका ने इनिशिएट नहीं करी थी और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। वो जैसे शांति दूत बन के आए थे, लेकिन बदलाव हो चुका है। आप वेनेजुएला में ले लीजिए, आप जाके वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं। ईरान पे स्ट्राइक करना, ईरान पे इससे पहले उन्होंने बंकर बस्टर्स बॉम्ब मारे थे जो उन्हें लगा कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को उन्होंने कई महीनों पहले, कई हफ्तों पहले खत्म कर दिया था। तो ये बात करने का इनका जो आज की लहजे में जो खास बात जो इन्होंने कही है, एक तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं, बोला नहीं, प्रोनाउंस नहीं किया कि ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, बट पूरी दुनिया जानती है कि वहां का पूरा इंतजाम बदलना चाहते हैं। और इस इंतजाम को बदलने के लिए बार बार ईरानियन से ही कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इनके पास कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके। इनके जो सिस्टम है वहां का, जो जिसमें सक्सेशन सिस्टम इंक्लूडिंग, मतलब दोबारा से यही लोग वापस आने वाले हैं। दूसरी उनकी एक किस्म से एडमिशन है, या ये मानना कि अभी लड़ाई खींचेगी, ये चलेगा आगे, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक अपने कोई भी ऑब्जेक्टिव को फिलहाल अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये इन्हें वे, मुझे लगता है कि ट्रंप अपनी हार तो नहीं कह सकते, लेकिन मजबूरी को एडमिट कर रहे हैं कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स अभी भी पूरे नहीं हुए। इतनी सारी तबाही मचाने के बाद, एक ऐसी तबाही जिसे दुनिया ने पहले आज से देखा नहीं होगा, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके ऑब्जेक्टिव्स अभी भी वहीं के वहीं हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने बताया है, रिजीम चेंज है, न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मिसाइल्स और सबसे वो उनके जो प्रॉक्सीज हैं, इन सबको खत्म कर। लेकिन देखिए लंबा चलेगा जी। अचल जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको मैं रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि साइप्रस में जो गतिविधियां हो रही हैं वो अब नई चिंता का सबब बन रही हैं। साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर ड्रोन से हमला और ब्रिटिश बेस पर भारी नुकसान की खबर है। और अगर ऐसा हो रहा है, जिसकी आशंका बीते दिन जाहिर की जा रही थी, फ्रांस का बेड़ा भूमध्य सागर में बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में जल्दी से संदीप, क्योंकि इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे, अब साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर भारी नुकसान होना, तब तो फिर ना ब्रिटेन चुप बैठेगा और फ्रांस तो आगे बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। और जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन में, अंजना, ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश ने एक साथ 12 देशों पे हमले किए हैं। ईरान ने पिछले 2 दिन में 800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए 12 देशों पर। यह पहली बार हो रहा है विश्व में कि एक देश एक साथ 12 देशों पर हमला कर रहा है एक साथ। और साइप्रस को उन्होंने टारगेट इसी वजह से किया क्योंकि अमेरिकन एयरक्राफ्ट उस बेस को यूज कर रहे थे। एक अक्रोती करके एक एयरबेस है, वहां पे बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक बेस है, ब्रिटिश बेस है, जिसको अमेरिका यूज कर रही थी बॉम्बिंग मिशंस पे, तो उसको टारगेट किया है। और ये सबसे उनके ऑपरेशनल एनवेलप का सबसे एक्सट्रीम वेस्टर्न एक्सटेंट है साइप्रस, जो कि 1800 किलोमीटर है। ईरान की जो क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक की मारने की क्षमता रखते हैं अपने हथियारों से, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से। तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि हम आपको वहां पे भी टारगेट कर सकते हैं साइप्रस में, जहां से भी आप हमारे खिलाफ ये एक्सपेडिशन एयरफोर्स लॉन्च करेंगे, हम आपको वहीं पे टारगेट करेंगे। जनरल सिवाच, क्या ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया? क्या ईरान क्या क्या कर सकता है? क्योंकि देखिए, ये जो तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहां पर एडवाइजरी तक नहीं था किसी को। लोग सोच रहे थे कि रमजान का महीना है, पाक महीना माना जाता है, ऐसे में शायद ना करे। लेकिन अब तो वो साइप्रस में अगर ब्रिटिश बेस पर हमला, अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान का दावा ईरान इस वक्त कर रहा है। हालांकि अमेरिका इससे सीधा इनकार कर रहा है, लेकिन कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस को हमने निष्क्रिय कर दिया है। आप सोचिए, ईरान का दावा अगर सच है, बहरीन बेस को भारी नुकसान, कुवैत में अमेरिकी बेस को पूरी तरह से निष्क्रिय यानी इनएक्टिव, वहां से अब कुछ भी नहीं हो सकता है। युद्धपोत एब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से हमले का भी दावा, हालांकि अमेरिका इससे लगातार इनकार कर रहा है। लेकिन 560 अमेरिकी सैनिक ढेर हो गए हैं, घायल हो गए हैं, ये ईरान का दावा है। और क्या यही वजह है कि नेटो देश सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं अंदर ही अंदर? अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान का दावा इस वक्त कर रहा है ईरान। जनरल सिवाच, कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस को निष्क्रिय करना, अगर ईरान का ये दावा दमदार है, और ऐसे ही अगर साइप्रस में जो ब्रिटिश बेस है
उसको उन्होंने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। जो दावा वो कह रहे हैं, वो अनेकों सैनिकों की दावा कर रहे हैं कि उनको हमने मार गिराया है, घायल किया है। क्या ये एक वजह हो सकती है कि नेटो के देश अब सक्रिय हो रहे हैं? और अगर ऐसा होता है, अगर ब्रिटिश बेस पर ईरान ने सफल हमला कर लिया है, तो ना ब्रिटेन चुप बैठेगा और फ्रांस का युद्धपोत तो बताया जा रहा, आगे बढ़ रहा है। कैसे देखें इसे? हाँ बिल्कुल, देखो अंजना, इसमें तो कोई शक नहीं कि अब मुझे लगता है चाहे ब्रिटेन हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये इकट्ठे मिल गए। और इसकी वजह यह है कि ईरान ने हमला किया। अक्रोती जो रॉयल एयरफोर्स का बेस था, जहां से जहाज उड़े थे और हमला किया था ईरान पे अमेरिकन जहाज। तो मुझे लगता है कि ईरान की क्या स्ट्रैटेजी, ईरान की स्ट्रैटेजी है, इसको एक रीजनल वार तो बना ही दिया। मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसिस हैं उन पे हमला किया, कोलैटरल डैमेज किया उन देशों के ऊपर भी। प्रेशर टैक्टिस है कि वो प्रेशर डाले अमेरिका पे अभी, और उनकी इकोनॉमी को डिगमगाना। और अब जो है वो कहीं ना कहीं जो बेसिस हैं अमेरिका के अलावा, जो कि यूके की भी है, फ्रांस की भी है और जर्मनी की, उन पे भी हमला। मुझे लगता है कि इस का दायरा बढ़ेगा। और इससे एक बात तो होगी कि ये जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं ये इकट्ठी आएंगी। अमेरिका जो अलग पड़ गया था, स्पेशली ग्रीनलैंड और वेनेजुला को लेके, मुझे लगता है ये सारी की सारी इकट्ठी आएंगी। मगर अब स्ट्रेटजी जो है ईरान की क्या है, इसको प्रलोंग करेगा। और अमेरिका चाहेगा कि इस लड़ाई को जल्दी खत्म करे, पर ये लड़ाई खत्म हो ही नहीं सकती, रेजिम चेंज होगी नहीं जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। तो मुझे लगता है एक बड़ा विशफुल थिंकिंग है कि कहीं ना कहीं ईरान से ही कोई ना कोई ऐसी भावना हो पैदा हो, क्योंकि मोसाद और सीआईए के एजेंट वहां इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। मगर वो कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो समय बताएगा, क्योंकि जो सक्सेशन चेन है वो भी ईरान में बना के रखी हुई है। अब नया सुप्रीम लीडर क्या कौन बनता है, उसका देखने का नजरिया क्या होगा। क्योंकि ये भी सच्चाई, ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन नहीं वो लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास मिसाइल और जो है उनका जमावड़ा 2500 से 3000। उसको चीन और रूस को हेल्प तो करने वाला नहीं, वो लड़ाई के अंदर अकेला है। इसको मद्देनजर रखते हुए ईरान की भी प्रॉब्लम है, उसकी एयर पावर नहीं है, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है, उसकी जो नेवी थी उसको भी एक प्रकार डीकैपेसिटेट कर दिया है अमेरिका ने। तो ये भी सच्चाई है कि जो ईरान लंबा नहीं लड़ पाएगा। अमेरिका इसी की तरफ देख रहा है कि इसको जितना ज्यादा है खींचूं, और अमेरिका को भी डर है कि उसके भी लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखें तो वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है वहां से बॉडी बैग्स आए, कि कैजुअलिटी हमारी हो सकती है। तो किसी तरीके से एनवायरनमेंट को एक प्रकार बताने को पहले ही बता दिया गया कि ये हो सकता है। मगर ये लगता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की हिट होगी।